हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको ब्रेकफास्ट क्यों स्किप नहीं करना चाहिए। बेसिकली बहुत लोग और स्पेशली फीमेल्स अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं और उनको ये पता ही नहीं होता कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से उनके ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके ब्रेकफास्ट स्किप करने से कौन कौन से इल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं आपके बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज मोड में चली जाएगी। आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसलिए अगर आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें। देन देन बेसिकली क्या होता है कि अगर ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रेकफास्ट का आप देखिए, ब्रेकफास्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ब्रेक, एक फास्ट। मतलब जब आप रात में सोते हैं और रात में आप 7-8 घंटे सोते हैं, सुबह के टाइम आप उठते हैं, तो आप एक तरीके से जो जो 7-8 घंटे की जो फास्टिंग होती है उसको आप ब्रेकफास्ट के द्वारा ख़त्म करते हैं। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए अभी देखिए, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं तो आप पहले से ही 6 या 8 घंटे की फास्टिंग में हैं, तो आपका ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है और आपका ग्लूकोज लेवल जब कम होगा तो वो हाइपोग्लिसीमिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि आपको अगर हाइपोग्लिसीमिया होगा तो उसके कितने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ते हैं। देन थर्ड पॉइंट, अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, और बहुत से लोग तो उनमें से हैं कि उनका मेन मोटिव जो होता है ब्रेकफास्ट स्किप करने का होता है कि जिससे कि वो अपना वेट कम कर सकें, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अगर वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो उल्टा उनकी ओबिसिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो उससे आपको क्रेविंग्स होंगी, और उससे आपको जो है, और स्पेशली क्रेविंग्स शुगर के लिए आपकी बढ़ जाएंगी। तो आप जो है, फिर आप थोड़ा बहुत अगर शुगर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो है ओबिसिटी जो आपकी और धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं अपनी ओबिसिटी कम करना तो आप अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करिए। देन अगर आप अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि अगर ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो इट विल हैव मोर रिस्क टू हैव द डायबिटीज़। क्योंकि ये जो होता है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है कि आपकी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो आपके मूड स्विंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आपको आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और तब आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होता है कि बॉडी के जो प्रोसेस जो होते हैं, जो आपकी बॉडी के जो इंटरनल प्रोसेस जो हैं, जो अंदर ही अंदर आपकी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, वो प्रोसेस आपके स्लो हो जाते हैं। और जब वो स्लो हो जाते हैं तो आपके आपका मूड स्विंग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपका हो सकता है कि आपका एंजाइटी लेवल भी बढ़ जाए, आपका हो सकता है कि आपका एफिशिएंसी, आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी आपकी कम हो सकती है। देन आपका आपका अगर जो है आपकी हैबिट बन चुकी है आपका ब्रेकफास्ट स्किप करने की, तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप जो है ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं कि अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप भूखे रहते हैं तो एसिडिटी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत बहुत सिंपल तरीके से आपको अब तक एक्सप्लेन किया कि आपको जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। अब हम आते हैं कि अब देखिए कि जैसे फीमेल्स के अंदर, जैसे मैंने डिस्कस किया, बहुत टेंडेंसी होती है वो अपने काम के चक्कर में अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं। तो आपको ये जान के बहुत ही आपको जो है आश्चर्य होगा
कि जो फीमेल्स अपना ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं, दे आर हैविंग मोर चांसेस ऑफ हैविंग द मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मतलब उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें इरेगुलरिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सी फीमेल्स होती हैं कि उनको उनको उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो अपना ट्रीटमेंट कराती रहती हैं, और ये सब जो है ठीक होने में बहुत टाइम लेता है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर बेसिकली फीमेल्स चाहती हैं कि अगर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर रहे तो उनको अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू हैव द प्रॉपर ब्रेकफास्ट, क्योंकि अगर वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हैं तो वो अपने हेल्थ को तो नुकसान कर ही रही हैं, साथ साथ जो उनका जो बेबी है वो उनको भी नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो आपको हेडेक होने के चांसेस, डिजीनेस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको हेडेक रहता है तो आप ज़रूर ये नोटिस करिए कि आप ब्रेकफास्ट प्रॉपर्ली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि आपके बच्चे का कंसंट्रेशन पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आप ये जरूर नोटिस करिए कि आपका बच्चा प्रॉपर्ली ब्रेकफास्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आपका बच्चा प्रॉपर्ली ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। अब तक मैंने आपको बताया कि अगर आप ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तो आपको कौन कौन से इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करिए अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना तो।